अब सवाल ये होता है कि कल क्या होगा। कल इंडिया जब आएगा, इंडिया को दो प्लान्स के साथ आना पड़ेगा, एक प्लान ए और दूसरा प्लान बी। प्लान ए तो ऑफ कोर्स कि जी आप रन बनाओ, 21 पेस पे बनाते हो, वो आई थिंक अब बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया यहाँ से 200 सवा 200 रन भी बनाते हैं तो आप इंग्लैंड के लिए सामने 500 रन का कम से कम टारगेट रख रहे हैं। ये वही टारगेट है जो आप लोगों को याद होगा जो बर्मिंघम 500 में की आप 2000। बात कर रहे हैं राहुल, जो 500 की बात कर रहे हैं आप, 500 का मतलब है 250 और मेरा ये मानना है कि जिस तरह आज इंडिया खेला है, ये 250 रन आप कल टी तक बना सकते हो। बिल्कुल अगर बिल्कुल। आप आउट नहीं और होते, हाँ, ऑफ कोर्स, बिल्कुल अगर इंडिया ऑल आउट नहीं होता वो प्लान तो ए, 250 मैं रन तो और प्लान ए देख रहा हूं। 244। मैं तो प्लान ए देख रहा हूं। उसके बाद अब आपको ये भी तैयार रहना होगा प्लान बी क्या होगा। क्यों? क्योंकि अगर बारिश होती रहती है या स्टॉप स्टार्ट होता है तो आई थिंक इंडिया का वो गेम प्लान भी बदलेगा। गौतम गंभीर क्या सोचते हैं, कैसे आप इंग्लैंड को अंदर डालेंगे, किन मौकों पर आपको उनको कैसे चेज करवाना है। आपको याद होगा 2022 में जब बेन स्टोक्स ने बड़ा एक बयान दिया था, जब इंडिया ने 378 चेज कर इंग्लैंड ने 378 चेज कर डाले थे, तब बेन स्टोक्स बोल रहे थे, मैं ना अंदर मन ना मुस्कुरा रहा था, सोच रहा था कि काश इंडिया ने 500 रन दिए होते। क्या पता इंडिया 500 रन का उनको टारगेट दे दे, और क्या पता इस बार दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाए कि भाई करो चेज, दिखाओ करना। क्योंकि जब 500 रन ये होते हैं ना, आज देखो 587 रन थे, वो एक कोलैप्स होता है, ट्रिगर होता है। और इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं यार, उन्होंने बॉल डाला है, स्पेशली आकाशदीप ने जो नया बॉल डाला है, आप देखो दोनों दिन डे 2 एंड डे 3 नया बॉल, 2 विकेटें उन्होंने कल ली और 2 विकेटें उन्होंने आज ली हैं, और वो कितना फर्क डाल गया, कितना फर्क डाल गया। बट तो राहुल इंडिया यही की क्या गेम, दिक्कत नहीं है? यही क्या दिक्कत नहीं है? क्योंकि हम ठीक है, अब इंडिया 500 दे रहा है, 480 दे रहा है, पता नहीं, ये हम नंबर्स की गेम खेल रहे हैं वक्त के लिहाज से। बट क्या ये दिक्कत नहीं है कि नई बॉल के साथ इंडिया ने आउट किए 5 और सेकंड न्यू बॉल के साथ इंडिया ने आउट किए 5, लेकिन इस दरमियान वो बॉलिंग में वो पैनापन नहीं था, पेनिट्रेशन नहीं थी। और ये ना भूलें कि स्पिनर्स का भी कुटापा ही हुआ है वहां पे भी। अगर आप देखें लास्ट दिन जहां पर हेडिंगले में कंडीशंस बनी हुई थी, और यहां पर भी जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर वर रेंडर्ड इनइफेक्टिव। तो क्या ये दिक्कत नहीं है इंडिया के लिए? बिकॉज जो किसी जमाने में सहवाग फैक्टर होता था, आज शायद सामने वाली टीम में एक ऋषभ पंत फैक्टर रखती हैं भाई। जब वो इंडिया को आप डिक्लेयर करके इंडिया को अगर टारगेट देने का सोचते हो, तो आप ये तो सोचते हो ना यार, क्या इंग्लैंड के सामने, इंग्लैंड क्योंकि चौथी इनिंग खेलता है भाई, खेलता है तो खेलता है, क्या ये डायलेमा इंडिया के लिए नहीं होगा कि बॉलिंग उनकी बीच में, अदर देन नया बॉल जो सिराज ने आकाशदीप ने डाला और जो सेकंड न्यू बॉल आकाशदीप और सिराज ने डाला, बॉलिंग हुई नहीं? अब आपकी बॉलिंग काफी हद तक देखो, बॉलिंग के प्लान्स तो आपके एक्सपोज हुए हैं। तो आपने सोचा था कि हम वॉशिंगटन सुंदर को, रविंद्र जडेजा, चलो रविंद्र जडेजा का तो खेलना वाजिब सी बात है क्योंकि वो सालों से खेलते आ रहे हैं, और आज उन्होंने इस टेस्ट मैच में भी अपना कंट्रीब्यूट किया ही है। हाँ, गेंद से भी हो सकता है उनके लिए और करना होगा, बट आपके बाकी के 3 बॉलर्स तो इनइफेक्टिव ही दिखे। इनफैक्ट सो मच सो कि अगर कोई विकेट लेता हुआ दिखा, आपको याद होगा नीतीश कुमार रेड्डी की बॉल पर एक ऋषभ पंत से एक टफ चांस छूटा था। और दूसरा मुझे लग रहा है कि आई जस्ट होप कि जो हमने देखा ना, जब हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ बैटिंग कर रहे थे, आप उतना डिफेंसिव ना हो। मतलब देयर वर सो मेनी ओकेजन्स, मैं देखो स्लिप नहीं है, आपके पास स्लिप नहीं थी। आपको एक याद होगा गली और एक लौती जो स्लिप थी, उसके बीच से एक बॉल गई है, आप एक स्लिप के साथ थे और दूसरी आपने गली लगा रखी थी। आपके पास पहाड़ जैसा स्कोर है, तो वो सब चीजें आई थिंक थोड़ा सा आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। और यही डर है ना कि अगर आप फर्स्ट इनिंग में 587 लेके 84 5 आउट करके एक आधे घंटे के काउंटर अटैक पे आपने फील्ड खोल दी, डिफेंसिव हो गए, तो मतलब मेरा सवाल यह है कि कल भी अगर ऐसा ना हो ना कि चौथी इनिंग के टारगेट में कोई इस तरह की पार्टनरशिप आए, तो फिर आप वहां पर भी शटर डाउन कर दें। मुझे डर इस चीज का भी है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं। सर आप है ना बात कर रहे हैं वो तो देखो आपको आगे बढ़ते हुए देखना पड़ेगा। यू वुड प्रेफर टू बी सेफ देन सॉरी। आप एक स्टेज तक लेकर जाओगे, बट उसके बाद ये है कि भाई आप उसके बाद तो आप ये सोचोगे ना कि यार अगर ऐसा है तो शटर आपको कहीं ना कहीं डाउन करना पड़े। बट अगर आपके पास 550 रन है, तो आई डोंट थिंक कि ऐसी नौबत आनी चाहिए, क्योंकि टाइम भी हो सकता है आपके सही साथ हो। बाकी उनकी स्टार्ट पे डिपेंड करेगा। अगर उन्होंने नया बॉल खेल लिया तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बाकी ये है कि
विकेट तो जी आपकी आज ग्राउंड जो है गीला होने वाला है, भीगने वाला है, और कल जो है शुरू हो गया